नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, इंटरनेट ऑफ एंड ऑन मर जाता है, रुक जाता है, डेड हो जाता है। फिर उसके बाद आगे कौन कौन सी डिजिटल मीडिया ऐप्स बंद करने का हुकूमत का प्लान है। नाज़रीन, ये जो सोशल मीडिया है इसका यूथ पे इम्पेक्ट क्या है? क्या ये कोई नेगेटिव चीज़ है या फिर ये कोई पॉजिटिव चीज़ है? हम इसको बेहतर कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालात का जवाबात ढूंढेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्विटर बंद कर दिया। कल एक दोस्त ने, एक बच्चे ने, बल्कि एक यंग आदमी था, उसने पूछा कि सर ये ट्विटर क्यों बंद है पाकिस्तान में। तो मैंने उसे सिंपल सा बताया, मैंने कहा यार हमारी हुकूमत जो है ये खाइफ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रोकने के लिए इन्होंने ट्विटर को, यानी ये जो एक्स ऐप है, इसको इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ट्विटर पाकिस्तान में, आई थिंक सो दैट कि ये चौथे नंबर पे ऐप है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप है वो फेसबुक है, फेसबुक के बाद दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के बाद तीसरे नंबर पे इंस्टा है, और चौथे नंबर पे ये ट्विटर है, और पाँचवें नंबर पे पाकिस्तान में टिकटॉक इस्तेमाल होने वाली ऐप है। अब जाहिर सी बात है, ये जो टिकटॉक है इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं, और ये वो हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पूरी दुनिया के मामलात को देखते हैं, चलाते हैं, जैसे बिल गेट्स है, इलॉन मस्क है, और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सब के ट्विटर अकाउंट्स हैं, और बाकायदा वो ऑफिशियल्स हैं, और वहाँ पे वो ट्वीट्स चूँकि खुद देख रहे होते हैं तो एक बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट होता है ट्विटर से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जब ये क्रैकडाउन किया गया सारा, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती और बड़ी स्मार्टली एक स्ट्रेटजी अपनाई। वो वर्चुअल जलसा रख देते थे ट्विटर पे। फिर उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स थे उनकी लिस्टें बनाई, उनके जो निशानात थे उनको आवाम तक ट्रांसफ़र करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने ट्विटर का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया। और फिर हमने देखा कि 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक ऐसी जमात जिसके ऊपर शदीद क्रैकडाउन किया गया और उसको इलेक्शन में अपनी कंपेन करने की इजाज़त भी नहीं थी, वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ वोट लेने में कामयाब हो गई। और ये ट्विटर की और सोशल मीडिया की ताकत ही थी। और फिर जब गवर्नमेंट्स बन गई, गवर्नमेंट बनने के बाद आज तक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो खाइफ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी से। सिर्फ इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ट्विटर को हमारी हुकूमत की जानिब से बंद कर दिया गया है। आया कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो ये नहीं मानते कि ये कोई ऑफिशियली बंद है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स ऐप यानी ट्विटर जो है वो बंद है। अब जाहिर सी बात है, फिर क्या होता है कि बंद होने के बावजूद भी इसको चलाने के लिए यूथ ने नए नए तरीके अपनाए हुए हैं। वीपीएन लग जाता है, वीपीएन के ज़रिए आप एक्स पे जाके अपने ट्वीट्स कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो सोशल मीडिया है ये एक्चुअल है किस बला का नाम? पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कुछ 7.5 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, 7.5 करोड़। अब पाकिस्तान में अगर हमने रैंकिंग की बात की, अभी मैंने आपको टॉप जो 5 सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी, उसमें फ़ेसबुक पहले नंबर पे है। तो फेसबुक में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई अप्रोक्सीमेटली को 46 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों के अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान फेसबुक दुनिया में इस्तेमाल करने वाले जो यूज़र्स हैं उनमें तीसरे नंबर पे है। टॉप मोस्ट थाईलैंड है, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा फेसबुक अकाउंट्स हैं, दूसरे नंबर पे इजिप्ट है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में अगर हम बात कर लें फेसबुक के ऊपर, जो हमारी ये जो बिज़नेस है, जो सोशल मीडिया जो बिज़नेस है, ये गुज़श्ता सालों के मुकाबले में 93% दुनिया की जो मार्केटिंग है, जो मीडिया की कंपेन्स हैं, उसका 93% वो फेसबुक के ऊपर यूटिलाइज़ होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है आप किस तरह से डिजिटल मीडिया की अफादियत को रिजेक्ट कर सकते हैं या ठुकरा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान की हुकूमत के मामलात कुछ और नहज पे चले गए हैं, कुछ और तरह के, हमारे रुझानात कुछ और हैं। हम कहते हैं इक़्तिदार बचना चाहिए, मुल्क और कौम का जितना भी नुकसान होता है वो हो जाना चाहिए। इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनली दुनिया के साथ कम्पीट करने के लिए पाकिस्तान को सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर अपना जो बेहतर रद्द अमल है, जो बेहतर शमूलियत है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार ये जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है आजकल आपको पता है ब्लैकमेलिंग ज़्यादा है, फ्रॉड ज़्यादा है। अगर हम साइबर क्राइम की बात कर लें तो FIA के पास इतने केसेस आ जाते हैं साइबर क्राइम के कोई। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि ये सारा कुछ, ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया नहीं था
तब भी तो ये एफआईए के पास क्राइम्स के केस और फ्रॉड के केसेस आते थे, कम थे। अब ज़ाहिर सी बात है, दुनिया की पॉपुलेशन भी बढ़ गई, पाकिस्तान की भी बढ़ गई, तो उसके मुताबिक वो भी बढ़ गए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सोशल मीडिया ये आप इसको बंद कर दें या फिर आप इसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दें। इसका मकसद ये है या फिर इसका हल ये है कि हमें चाहिए कि बजाय इसके कि हम अपनी यूथ को बिल्कुल स्पेयर छोड़ दें, हमें चाहिए कि हम अपनी यूथ की बेहतर ट्रेनिंग्स का इंतज़ाम करें। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि अमेज़ॉन और ईबे और फेसबुक जो मार्केटिंग है ना, इसके ऊपर यूथ बहुत अच्छा काम कर रही थी। फिर अभी हम अगर यूट्यूब की बात कर लें तो यूट्यूब के ऊपर भी ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का एक अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें ये चाहिए बजाय इसके कि हम पाबंदियाँ लगाने के, हम ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं अपनी यूथ को इनके साथ जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं, जो अवेयरनेस सेशंस हैं, उनका हमें अरेंजमेंट करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सरकारी सतह पे इन तमाम मामलात का कोई इंतज़ाम कर ले, जैसे कि हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये जो सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स हैं इनको कंटिन्यू करना चाहिए। इनके बारे में सरकार को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी इस तरह की मुरतब करे कि वो यूथ को अपने साथ अटैच कर सके। अब जाहिर सी बात है, एक दो चीज़ें और भी हैं कि जब स्ट्रेस होता है और आपके अंदर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पाकिस्तान में एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई है, क्रिकेट हमारे मुल्क में बहुत कम हो गई है और भी स्पोर्ट्स कम है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है आवाम ने, खुसूसन यूथ ने अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको कहीं ना कहीं तो जाके एक्सप्रेस करना होता है। तो इस तरह से बंद कर देने से यूथ में ये जो हाइपर टेंशन और डिप्रेशन है ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। अनडाउटेडली बहुत से इसके नेगेटिव यूजेस भी हैं, जैसे कि एक आपकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत इससे मुतासिर होती है, आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो इससे बहुत मुतासिर होता है। अगर 5 लोग खाने के टेबल पे बैठे हैं तो पाँचों ने अपने मोबाइल्स निकाले हुए हैं और वो अपने अपने इंस्टाग्राम पे और अपने ट्विटर पे और अपने मुख्तलिफ ऐप्स पे वो बिज़ी हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो एक फैमिली ट्री होता है वो टूट जाता है, आपके रिश्ते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। एक और इसकी बहुत बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो है कि बच्चे अमूमन, चूँकि यूथ हमारी मोस्टली है और ये जो मैंने आपको अकाउंट्स बताए उस अकाउंट्स का मोर देन 50% वो हैं जो 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक के लोग हैं। और जाहिर सी बात है फिर क्या होता है कि ये जो प्री मैच्योर या इमेच्योर ये जो यूथ होती है, जब किसी दोस्त ने कोई गाड़ी ले ली और उसकी पोस्ट लगा दी, वो किसी अच्छी जगह जाके वो खाना खा रहा है उसकी पोस्ट लगा देगा, या फिर इस तरह की जो भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिससे दूसरे लोग वो क्या होंगे, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो फेयर अनफेयर मीन्स को यूज़ करेंगे और जाहिर सी बात है फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसके कोई नुकसानात नहीं हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन यू विल हैव टू कम्पीट विद इट। हमें इसके साथ रहना है। एटम बम भी तो बना था ना, और बनते ही उसने 2 शहर बर्बाद कर दिए थे, लेकिन फिर जब उसी एटम बम की जो ताबकारी अनासर्स हैं, जब उसकी ट्रांसमिशन, ट्रांसफ्यूजन और न्यूक्लियाई जो रिएक्टर्स हैं उसके, फिर उसको यूज़ करके हमने कैंसर की बीमारी का भी इलाज दरियाफ़्त कर लिया और भी उससे एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट्स हैं, प्रोडक्शन है, उसके ऊपर भी हमने काम कर लिया। तो बजाय इसके कि हम डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को पाबंदियां लगाकर बंद कर दें, हमें चाहिए कि हम इससे अपनी जो यूथ है उसको मुस्तफ़ीद करवाएं और उनके फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इसका सलूशन है और वो है अवेयरनेस कैंपेन। तो हमें चाहिए कि हर सतह पर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सतह पे यूथ को मोटिवेट किया जाए और उनका ख्याल किया जाए और उनकी जो सेशंस हैं उनको अरेंज किया जाए और उनको ये बता दिया जाए कि यार ज़रूरी नहीं है कि एक उम्र में एक मेहनत करने के बाद आप अमीर हो सकते हैं, आप ये मुकाम हासिल कर सकते हैं, आप सोसाइटी में, मुआशरे में ये मुकाम बना सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डिजिटल मीडिया ऐप्स को बंद करना ये कोई मसले का हल नहीं है। इससे इंटरनेशनल दुनिया में ऑलरेडी हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को ये अक्ल दे कि वो कुछ ऐसे काम कर लें जिससे हालात बेहतर हों, ना कि मज़ीद ख़राब हों। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।